दर्पण हिंदी पाठमाला 6 पाठ 5 पृथ्वी का स्वर्ग। कमरे में अचल और केशव बैठे हैं। आगे दुलीचंद और पीछे पीछे बोझावाला सिर पर संदूक लेकर आता है। बोझावाला हाफता हुआ, बाबू तनी मदद कई दे। दुलीचंद अकड़ कर हैं, मदद कर दे। मदद करने के 4 पैसे कटेंगे, समझाना। केशव बोझे वाले से अच्छा ले उतार, मैं इस तरफ से थामे हूं। बोझा वाला ऊ करते हुए गहरी सांस लेकर संदूक उतारता है। बोझा वाला है राम, मूडो टूट गवा रहा। दुलीचंद दवा के पैसे भी ले ले मुझसे, समझाना। अचल बहुत भारी है क्या? बोझावाला जाने एहिमा ईंट पाथर भराबा। दुलीचंद अबे 4 तमाचे मारूंगा खींच के, सिर फिर जाएगा। मैं इसमें ईंट पत्थर भरूंगा, गधे कहीं के। पुराने कपड़े हैं, कीड़ों से बचाने के लिए इसी संदूक में डाल दिए। तू कपड़ों को ईंट पत्थर कहता है। अचल चाचा जी, इसे मजदूरी दे दीजिए। दुलीचंद तुम कहते हो अचल, तो मैं दे देता हूं, समझाना। नहीं तो इसकी जबानदराजी पर 1 पैसा न देता। ले यह 54। केशव अच्छा, जाओ जी। 4 की गिनती चाचा जी को बहुत पसंद है। मंगल का पानी लेकर प्रवेश। केशव चाचा जी, पानी पी लीजिए, आपका गला सूख रहा है। दुलीचंद अच्छा, अब जाओ तुम, जाओ आराम करो। अचल मैं क्या आराम करूंगा? हाँ, आप आराम कीजिए, आज आप बहुत थक गए हैं। दुलीचंद अरे मैं तो रोज ही थकता हूं अचल, कोई नई बात है? तुम जरूर आज ब्रश खरीदने के चक्कर में थक गए होंगे। मेरा तो यह रोज का काम है। आराम करने से कहीं काम होता है? अगर मैं आराम करता तो आज सेठ दुलीचंद की यह साख न होती। जोर देकर हाँ, समझाना। सेठ दुलीचंद का ये नाम न होता, लाखों का माल 1 मिनट में ले सकता हूं, समझाना। गर्व की मुद्रा में। अचल ये तो सभी जानते हैं चाचा जी। अच्छा, ये संदूक यही रहेगा? दुलीचंद लापरवाही से रखा लेंगे अंदर। पुराने फटे कपड़े हैं, ऐसे क्या फिकर कीड़े लग जाते, गरम कपड़े हैं ना। 1 आध दुशाला भी है। सोचा कि दर्जी से कह दूंगा कि उसमें से कुछ अच्छे कपड़े निकालकर अचल के काम के लायक चीजें बना दो, समझाना। और यह भी सोचा कि आजकल जाड़े के दिन हैं, गरीबों को दे दूंगा। जिंदगी में कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। अचल बहुत अच्छा सोचा चाचा जी आपने, गरीबों को ही दे दीजिए। मेरे पास कपड़े हैं। अचल के जाने के बाद थोड़ी देर तक दुलीचंद केशव मुरारी गुनगुनाता है। फिर दरवाजे तक जाकर देखता है, कहता है कोई नहीं, गया। सीधा लड़का है, अब जरा देख लूं। शीघ्रता से उठता है और संदूक खोलता है। ऊपर का हरा दुशाला निकालने के बाद नोटों के बंडल निकालता है, उन्हें गिनता है। एक बंडल हाथ में लेकर 1000, 2000, 4000, 500 और यह 500, 5000, कुल 5000। 5000 ना है, 4500 और ये 500। हाँ ठीक 5000। कमबख्त इनकम टैक्स वालों की वजह से बैंक में जमा नहीं कर सकता। 5000 और कुछ तो नहीं है। इतने में किसी के आने का खटका होता है।
ए कहता हुआ शीघ्रता से नोट समेटने की कोशिश करता है। शीघ्रता से बोल उठता है, जरा वहीं रहना, मैं कपड़े बदल रहा हूँ, मैं जरा कपड़े बदल रहा हूँ। शीघ्रता से उसी हरे दुशाले में नोट समेटकर तह में अंदर तक सरकाकर संदूक में बंद करता है। फिर ताला बंद कर कुर्सी पर बैठता है। दुलीचंद संतोष की सांस लेकर, अच्छा समझा ना? कौन अचल? अंदर आ जाओ अचल। अब मैं कपड़े बदल चुका। धीरे धीरे मंगल का प्रवेश। दुलीचंद, मंगल, तुम हो बनावटी हंसी? है, मैं जरा कपड़े बदल रहा था। शाम को रास्ते में बड़ी धूल थी, समझा ना? कपड़े धूल से भर गए थे। हाँ, क्या बात है? मंगल, सरकार, हाथ मुंह धोने के लिए पानी गर्म हो गया है। दुलीचंद, अच्छा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे। और हाँ, अचल कहाँ है? मंगल पैर दबाने बैठ जाता है। मंगल, सरकार, यहां से उठकर तो वो भीतरी कमरे में चले गए हैं और अपनी तस्वीर बना रहे हैं। सरकार, अचल बाबू बहुत सीधा आदमी है। दुलीचंद भौहें सिकोड़कर, है क्या कहता है कि हाँ, अचल मेरा बहुत ध्यान रखता है, समझा ना? मगर तस्वीरें बनाता है। अगर रोजगार करता तो कितना बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा होता, समझा ना? खैर, सिखला दूंगा, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। मेरा कहना बहुत मानता है, समझा ना? अच्छा, जाओ, मैं भी आता हूं। मंगल जाता है। अचल का प्रवेश। अचल, चाचा जी, आपने मुझे बुलाया? दुलीचंद संदूक के पास से जल्दी उठकर, हैं अचल, आ गए तुम? यूं ही संदूक देख रहा था। पुराने गरम कपड़े हैं, पुराने सड़े कपड़े, तुम्हारी तस्वीर की तरह नए थोड़े ही हैं। तुम्हारी तस्वीर बन गई। अचल, वह है नए किस्म की, उसका नाम होगा पृथ्वी का स्वर्ग। दुलीचंद अट्टहास करके, पृथ्वी ई का स्वर्ग। हाँ, पृथ्वी का स्वर्ग। हंसता है, अरे पृथ्वी में स्वर्ग कहा, समझा ना? दुनिया अपने रास्ते चलेगी और स्वर्ग अपने रास्ते, दोनों अलग, बिल्कुल अलग। तो कुछ बना? अचल, अभी तक तो नहीं बन सका है चाचा जी, लेकिन बना के रहूंगा। दुलीचंद, अरे क्या बनाओगे बेटा? सीधे साधे हो, भोले भाले हो, समझा ना? जाने क्या क्या सोच लेते हो, लेकिन खैर बनाओ। बच्चा खिलौने से खेलता है, तुम तस्वीरों से खेलो। कुछ आना जाना थोड़े ही है, समझा ना? अचल, तो फिर मैं जाऊं? दुलीचंद, अच्छा बेटा, जाओ। नहीं, रुको। बात यह है कि ये संदूक यहां पड़ी है, समझा ना? यूं इस संदूक में कुछ नहीं, यही एक आध दुशाला, एक आध अंगरखा, लेकिन संदूक तो संदूक है। आते जाते किसी की नजर न पड़ जाए, समझा ना? चुपके से खिसका ले। अचल, तो मैं अंदर कर दूं इसे? अचल संदूक अंदर रख देता है। दुलीचंद अपने आप बड़बड़ाते हुए, बुढ़ापे का तन भी क्या है, पैर रखता कहीं हूं, पड़ता कहीं है। अचल से, अचल बेटा, तुम बैठना, मैं अभी 10-15 मिनट में आता हूं, अभी आता हूं।
समझा ना? जय हरि जय हरि। प्रस्थान। भीतर से ही। अरे अचल वहीं बैठना। समझा ना? मैं अभी आता हूं। चल रे मंगल, लोटे में पानी भर दे। जय हरि जय हरि। अचल, आप ही आप। वाह चाचा जी। बुढ़ापे में हाथ पैर ढीले हो जाते हैं तो जुबान मजबूत हो जाती है। हाथ पैर कम चलते हैं तो जबान ज्यादा। सोचता है क्या चित्र बनाऊं? बूढ़े आदमियों के हाथ पैर की तरह मेरा वश भी नहीं चलता। अपने आप हंसता है। चित्र पूरा करने की कोशिश करूं। अपने चित्र को देखता है। ये पृथ्वी है, इसमें जो आग की लपट है, यह आग की लपट। यह आग की लपट वो किस तरफ से उठे? इस तरफ से। नेपथ्य से पास ही किसी स्त्री की सिसकियों की आवाज। उस ओर ध्यान देते हुए एक लपट तो इस ओर से आ रही है। खिड़की से देखो। खिड़की के पास जाकर देखता है, स्त्री है। बाल बिखरे, हाथ में बच्चा है, मरा या जिंदा। जोर से पुकारता है, अरे सुनो, इधर आओ। स्त्री ने अचल को देख लिया। अपने प्रति सहानुभूति करने वाले को पाकर वो और जोर से चीख पड़ती है। अचल अस्थिर होकर, मंगल तो चाचा जी के हाथ पैर धुला रहा होगा। अच्छा, मैं ही देखता हूँ। खिड़की के पास जाकर, हाँ ठीक है, इसी रास्ते चली आओ। हाँ हाँ, इसी रास्ते आओ। भिखारिन सिसकियां लेते हुए आगे बढ़ती है। अचल, हाय रे संसार, तुझ में कौन सा दुख नहीं है? चारों ओर चीत्कार, चारों ओर हाहाकार। तुझ में स्वर्ग कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? यह कवि की कोरी कल्पना है, कल्पना ही है। भिखारिन का सिसकियां लेते हुए प्रवेश। अचल, हाँ आओ आओ। तुम कौन हो? क्या बात है? तुम रोती क्यों हो? भिखारिन कुछ नहीं बोलती, वो सिसकियां भरती रहती है। अचल, बोलो ना बहन, तुम्हें क्या दुख है? यह तुम्हारा बच्चा जिंदा है? जिंदा है ना? भिखारिन सिसकते हुए, जिंदा है पर मरने जा रहा है। सिसकियां भरती हुई, मेरा लाल, हाय, मैं इसे जिंदा नहीं रख सकती, यह मर जाएगा। कल मैं इसका मुंह नहीं देख सकूंगी, नहीं देख सकूंगी। सिसकियां भरती हुई। अचल, इस तरह मत घबराओ बहन, साफ साफ बताओ बात क्या है? तुम्हारा बच्चा नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। भिखारिन, मैंने न जाने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं कि अपने बच्चे के लिए डायन बन रही हूँ। इसके बाप को तो खा लिया, अब इसे खाने जा रही हूँ। सिसकियां भरती हुई। अचल, ऐसी बात मत कहो बहन, क्या तुम्हारा बच्चा बीमार है? भिखारिन, मैं मर जाऊं तो यह अच्छा हो जाए। मेरे ही भाग ने आग लगा रखी है। मेरा बच्चा सुबह तक हंसता रहा। दोपहर के बाद सिसकियां भरती हुई, मैंने इसे दूध पिलाया, वही इसे जहर हो गया। भरे हुए गले से जहर हो गया। इसका सिर तप रहा है। अचल, तो उसकी दवा करो। यह लो रुपया। रुपया उसके पास फेंकता है। यहाँ से पास ही एक अच्छे वैद्य रहते हैं, उनसे दवा ले लो। तुम्हारा बच्चा जरूर अच्छा हो जाएगा। भिखारिन, बाबू, तुम देवता हो। तुम्हारी दया से मेरा बच्चा जरूर अच्छा हो जाएगा। भगवान तुम्हारी जय करे। मगर इसे मैं रात की ठंड से कैसे बचाऊंगी? सिसकियां भरती हुई, मेरे पास तो तन ढकने को छोड़ दूसरा कपड़ा नहीं है बाबू।
और ठंड से यह कैसे बचेगा? अचल, अच्छा, ठहरो बहन। मैं तुम्हें कपड़ा भी दूंगा। गरम कपड़ा, यह लो, मेरा कोट ले जाओ। कोट उतारता है। ठहर कर, इससे क्या काम चलेगा? अच्छा, तुम्हें एक दुशाला दूंगा। इसी संदूक में है। चाचा जी आज ही लाए हैं। इसमें से निकाल दूंगा। संदूक के पास जाता है। रुककर, नहीं, ताला बंद है। भिखारिन से, ठहरो बहन। चाचा जी मुंह हाथ धो रहे हैं। उनके आते ही अभी तुम्हें दुशाला देता हूं। संदूक में एक दुशाला भी है, पर ताला बंद है। भिखारिन, मेरे भाग में ही ताला पड़ा है बाबू, तो संदूक में ताला क्यों न हो? अचल, सहसा, अरे ठहरो ठहरो बहन। चाचा जी का अंगरखा यही है। जेब में चाबी होगी। अंगरखे की जेब देखता है, यह रही, अभी निकाल कर देता हूं। शीघ्रता से संदूक खोलता है। ऊपर ही हरा दुशाला रखा है। उसकी तहें न खोलकर वैसे ही निकालकर उसे भिखारिन की तरफ उछाल देता है। भिखारिन, बाबू जुग जुग जिए। बाबू का बच्चा जुग जुग जिए। अचल, यह सब कुछ नहीं, जाओ। इस दुशाले से बच्चे को ठीक तरह से ढक लो। इसे ठंड नहीं लगेगी। भिखारिन, भगवान जन्म जन्म आपको बड़ा आदमी बनाए। आप लाख बरस जिए बाबू। अब मेरा बच्चा बच जाएगा। बाबू जुग जुग जिए। मेरा बच्चा बच जाएगा। प्रस्थान। अचल, दोहराकर, बच्चा बच जाएगा। ईश्वर करे बच्चा बच जाए। नेपथ्य से दुलीचंद की आवाज, अंगरखे में मेरी चाबी रह गई। अचल, समझा ना, मेरी चाबी रह गई। दुलीचंद का प्रवेश। दुलीचंद, अंगरखे में मेरी चाबी रह गई। समझा ना? मैं लक्ष्मी जी की पूजा करने जा रहा था कि खुली हुई संदूक पर उसकी नजर जाती है। सहसा घबराकर, आए, यह क्या? यह संदूक किसने खोली? अरे, अचल को झकझोर कर यह संदूक किसने खोली डाली? झपट कर संदूक के पास जाता है। कपड़े तितर बितर करते हुए, अरे, इसका हरा हरा दुशाला कहाँ गया? अरे, मेरा हरा दुशाला, रोते हुए स्वर में, मेरा हरा दुशाला। अचल, चाचा जी, माफ कीजिए। वह दुशाला तो मैंने भिखारिन को दे दिया। दुलीचंद, तेरी माफी गई भाड़ में। बुला उस भिखारिन को। हाय, रोता है। अचल, मुझे क्या पता कि वह भिखारिन कहाँ गई, और मैं नहीं जानता था कि वह हरा दुशाला आपको इतना प्यारा है। आप ही ने तो कहा था कि पुराने कपड़े हैं और तुम्हारे लिए। दुलीचंद, तेरे बाप के लिए गधे नालायक बड़ा सीधा बनता है। समझा ना? अरे, देना ही था तो कोई दूसरा कपड़ा दे देता। वही दिया, हरा दुशाला। हाय, दुनिया भर मुझे लूटने के लिए जुटी है। अचल, भिखारिन का बच्चा मर रहा था, चाचा जी। दुलीचंद, चीख कर, अरे, कल मरने को हो तो आज मर जाए, और साथ साथ तू भी मर जा। रोते हुए, हाय, मेरा हरा दुशाला। अचल, वह तो पुराना दुशाला था, कीड़ों से बचाने के लिए। दुलीचंद, जा भाग, भिखारिन को जाकर खोज। अचल, दी हुई चीज मैं वापस नहीं ले सकता, चाचा जी। दुलीचंद, बड़े बाप का बेटा कहीं का।
यहाँ मैं लुट गया और यह दी हुई चीज वापस नहीं लेता। पुकार कर, अरे मंगल, अरे मंगल, अरे दौड़। अचल मुझे मारे डाल रहा है। हाय, मार डाला। अचल, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। यह हरा दुशाला न हुआ, हजारों की दौलत हो गई। दुलीचंद झुंझलाकर हाँ हो गई। तू क्या जाने, तूने उसे देखा नहीं? अचल, देखा क्यों नहीं? वह तय किया हुआ ऊपर ही रखा था, वैसे ही उछालकर दे दिया भिखारिन को। दुलीचंद व्यंग्य से रोने के स्वर में दे दिया भिखारिन को। यहाँ मेरी टोपी उछाल दी और कहता है, मंगल का प्रवेश दौड़ता हुआ आता है। दुलीचंद, अबे तू कहाँ मर गया था? मैं तुझे। मंगल सरकार, पूजा के लिए अगरबत्ती लेने चला गया था। दुलीचंद मशाल लेने नहीं चला गया। लगा दे तू भी घर में आग। हाय, मैं लुट गया, समझा ना? अचल तीव्रता से, चाचा जी। दुलीचंद मुझे भिखारी बना के अब मुझसे लड़ता है। वह भिखारिन जाने कहा, हाय मैं लुट गया। भिखारिन का प्रवेश। दुलीचंद चौंक कर, ये भिखारिन आ गई। भिखारिन भरे हुए गले से, यह मैं नहीं लूंगी बाबूजी, नहीं लूंगी। पाप है। इस दुशाले के भीतर ये नोट रखे हैं, मैं इन्हें नहीं लूंगी बाबूजी। नोट के बंडल जमीन पर डाल देती है। दुलीचंद झपट कर नोट समेटने लगता है। दुलीचंद, ये हैं मेरे रुपए, ये हैं मेरे नोट, ये 1000, 2500, 4500, 5000, हाँ पूरे हैं। मेरे नोट पूरे हैं, समझा ना? भिखारिन बच्चे को उड़ाने के लिए दुशाला खोला तो ये नोट नीचे गिर पड़े। ये रुपए लेना पाप है बाबूजी। इसी पाप से इस बच्चे के बाप नहीं रहे, इन रुपयों से यह बच्चा भी न रहता। ऐसा दान मैं नहीं चाहती बाबूजी। मंगल, तो तू लेके क्यों भागी इन रुपयों को? भिखारिन दुशाले के अंदर लिपटे थे। मैं क्या जानूं कि इसमें रुपए हैं। दूध तो जहर नहीं हुआ, ये रुपए जरूर जहर हो जाते। बच्चा रोने लगता है। चुप रह बच्चे, चुप रह, अब तू अच्छा हो गया। पहले तो बेहोश सा पड़ा था, अब तू बच जाएगा। अचल से, बाबू यह दुशाला भी रख लीजिए, यह भी नहीं लूंगी। अचल, दुशाला मैंने तुझे दे दिया बहन, अब उसे नहीं लूंगा। दुलीचंद, ठीक है। अचल उसे नहीं लेगा और मैं तुझे 8 आना पैसा और भी दे सकता हूँ। 8 आना, समझा ना? बोझे वाला आता है। बोझा वाला, हजूर यू चवन्नी जो आप हमा दीन रहे यू खोटी है। दुलीचंद बोझे वाले को झिड़कता हुआ, अबे भाग, शोर न कर, मैं यहाँ लुटा जा रहा था। इसके लुटा जा रहा था, इसके लिए चवन्नी खोटी है। वहां मैं बाल बाल बच रहा हूं, ये कहता है मुंह बनाकर, ये चवन्नी खोटी है। भाग यहां से, नहीं तो मारता हूं 4 तमाचे। सहसा केशव का प्रवेश। केशव नेपथ्य से बोलता हुआ आता है, अचल तुम्हारा ब्रश मिल गया। उससे तुम पृथ्वी का स्वर्ग खींच सकते हो। भिखारिन और अन्य व्यक्तियों को देखकर, ये क्या?
अचल दृढ़ स्वर में, पृथ्वी का स्वर्ग यही है केशव। इस भिखारिन में जो अपने आप रुपए देने चली आई, यही पृथ्वी का स्वर्ग है, यही पृथ्वी का स्वर्ग है जो कागज पर नहीं खींच सकता। सच्चाई और पाप से घृणा, यही तो स्वर्ग है। जोर से मैंने पृथ्वी का स्वर्ग देख लिया। अब मैं इस घर से जाता हूं। चाचा जी नमस्ते। भिखारिन से चलो बहन, केशव से चलो केशव। प्रस्थान। पीछे पीछे भिखारिन और केशव भी जाते हैं। दुलीचंद, अरे अचल, सुन तो 5,000 मिल गए, अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, समझा ना? अचल नेपथ्य से यहाँ पृथ्वी का स्वर्ग है केशव, यही पृथ्वी का स्वर्ग है।